लेकिन विधायक लोग जो हैं, वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये बात मैं भी मानूँगा। आपके विधायक ने काम नहीं किया? काम नहीं हमारे यहाँ के विधायक ने तो बिल्कुल ही काम नहीं किया। इसी वजह से शायद उनको चेंज भी किया गया है। मैं खुद इस चीज़ का लेकिन खाली एक विधायक नहीं, अगर विधायक आम आदमी का था, तो सांसद बीजेपी का था, दोनों ने काम नहीं किया है और इसीलिए दोनों को चेंज कर दिया गया। ना गौतम गंभीर रहे, हर्ष जी को दिया गया और ना तो रोहित महरोलिया थे, उनको भी चेंज कर दिया गया। इस बार किसको वोट करेंगे? वो तो बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी क्यों आएगी? बिल्कुल, उसने बहुत सारे काम किए, आप देखो, गिनोगे। जैसे क्या काम किया है उन्होंने? बहुत सारे काम किए उन्होंने। एक काम आप गिनवाइए कुछ इस तरह के। देखो, मैं तो बोलती हूँ 370 देख लो, कितना नहीं, काम 370 का दिल्ली वालों को कोई मतलब नहीं है। नहीं तो दिल्ली में आएगी जब ही तो करेगी। भाई 10 साल से है ही नहीं। नहीं, आप कश्मीर का मुद्दा दिल्ली में लेकर आ रही हैं, ये नहीं तो वो तो पूरे अलग हो जाएगा ना। इंडिया का है ना, पूरी इंडिया का गिनोगे आप। नहीं, आप दिल्ली की समस्याओं पे बता दिल्ली सकती की हैं। समस्या तो जब ही सही होगी जब बीजेपी सरकार आएगी। शिक्षा को लेकर कैसा काम किया है? देखा इस सामने स्कूल है, सरकारी केजरीवाल के अंडर में आता है। मेरे ख्याल में महीने में 1-2 लड़की तो भागी जाती है। वहाँ पे जाते हैं, वो बोलते हैं भैया पहले बिल पे करो 5,000 रुपये जो भी आपका है, उसके बाद हम आपकी सुनवाई करेंगे। कोई सुनवाई नहीं होती है। पानी के नाम पे फुद्दू बना रहे, कुछ नहीं हो रहा। टैंक आते हैं, कोई पानी नहीं आता, लाइन लगी होती है पूरी। ठीक है। और देख लो रोडों को क्या हाल है, नाले में क्या है। यमुना को लेकर एक वादा किया था कि इस बार हम क्लीन कर देंगे, तो उसका कुछ काम हुआ? यमुना में देख लेना भैया, छठ पूजा के टाइम पे बस क्लीनिंग होती है, थोड़ी बहुत जो होती है, उसके बाद फिर वही टंटाले होते हैं। जब इनके इलेक्शन आते हैं उसके बाद ये बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, सारी चीजें करते हैं। ये हर केजरीवाल नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। दिल्ली में चुनावी माहौल बना हुआ है और राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और आज हम मौजूद हैं अशोकनगर में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि 10 साल में यहाँ पे कितना विकास हुआ है या कितना नहीं, क्योंकि यहाँ के मौजूदा बीजेपी के विधायक रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे 10 साल में कितना विकास किया है या नहीं। इसी के साथ साथ में जो आम आदमी पार्टी नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, क्या यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा होगा या नहीं, इसी सब जानकारी के लिए लोगों से बातचीत करते हैं। साल से आम आदमी की सरकार है दिल्ली में और वो महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना काम किया है केजरीवाल ने? जीरो। जीरो क्यों? मैं भी एक महिला हूँ ना, फिर भी मैं बोल रही हूँ जीरो। आप देखिए रोड की हालत देखिए, पैसे लेने से भला थोड़ी ना होगा, सारी जनता के लिए हो उसको भला कहते हैं। दिल्ली की जनता को तो ठगा ही है केजरीवाल जी ने। लाइट का जो लालच दे के सिर्फ वोट लिया है और जो नहीं है पढ़े लिखे वो आ जाते हैं। हम लोग नहीं आने वाले। हमको 2100 रुपये नहीं चाहिए, हमको जनता के लिए जो सुविधाएं चाहिए। आप देखिए वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत बुरा हाल है। ये तो कहते हैं कि हमने सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए नहीं, हैं। कोई अच्छा ही नहीं है, गलत। मोहल्ला क्लिनिक कैसा काम कर रहा है आपके लिए? नहीं, हमारे यहाँ तो कभी हमने देखा ही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं, कोई आता ही नहीं है। लेकिन आम आदमी तो दावा करती है हमने हर जगह हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक। हमारा मोहल्ला वहाँ से लेके वहाँ तक एक भी अशोक नगर में होगा कहीं कोने में, लेकिन हमारी तरफ कुछ भी नहीं है। हमारे इसके पीछे घर है, आप गली देख के आइए, इतना इतना पानी भरा पड़ा है, गंद पड़ा रहती है। कितने लोग आए थे इंटरव्यू लेने, कोई फायदा नहीं है ना, कोई देख के भी गए और वीडियो भी बना के ले गए, कोई फायदा नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर कैसा कदम उठाया आम आदमी ने? कुछ काम नहीं, किया? आम आदमी थोड़ी नहीं कर रही है, ये तो बीजेपी सरकार का मुद्दा है। ये तो उसके जरिए सारा सब कुछ अच्छा होता है। तो दिल्ली में महिला सुरक्षा को कितना काम हुआ है? कोई आप खुद देख रहे हो कितनी महिला सुरक्षा है, आप देख नहीं रहे हो कितने कांड हुए हैं यहाँ दिल्ली में तो महिलाओं के साथ में। ये जो बस फ्री कर रखी है महिलाओं के लिए, तो उस पर कितना फायदा ये है? सिर्फ केजरीवाल जी का लालच है कि महिलाएं, और जो लालची महिलाएं वो जाती हैं उसमें, हम नहीं जाते उसमें फ्री वाले। जो आम लोग हैं तो वो तो इसका फायदा उठा रहे हैं। फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वोट फिर भी नहीं मिलेगा इस बार। इस बार किसको वोट करेंगे? वो तो बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी क्यों आएगी? बिल्कुल, उसने बहुत सारे काम किए, आप देखो, गिनोगे। जैसे क्या काम किया है उन्होंने? बहुत सारे काम किए उन्होंने। एक काम आप गिनवाइए कुछ इस तरह के। देखो, मैं तो बोलती हूँ 370 देख लो, कितना नहीं, काम 370 का दिल्ली वालों को कोई मतलब नहीं है। नहीं तो दिल्ली में आएगी जब ही तो करेगी। भाई 10 साल से है ही नहीं। नहीं, आप कश्मीर का मुद्दा दिल्ली में लेकर आ रही हैं, ये नहीं तो वो तो पूरे अलग हो जाएगा ना। इंडिया का है ना, पूरी इंडिया का गिनोगे आप। नहीं, आप दिल्ली की समस्याओं पे बता दिल्ली सकती की हैं। समस्या तो जब ही सही होगी जब बीजेपी सरकार आएगी।
तो दूसरा ऐसा काम क्या, कौन सा क्या जो आम लोगों के लिए हो? 370 आम लोगों के लिए नहीं है। वो सबके लिए है। तो आप काम गिनवाइए बीजेपी का, जिस तरह से बहुत जो सारे दिल्ली काम की हैं। जनता को फायदा हो उससे। देखिए बीजेपी की जनता ही सब, वो सॉरी बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वही काम करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेगा। ये तो लालच देने वाली बात है, 2100 रुपये हर महिला को, तो जो बिल्कुल कुछ नहीं है वो तो लेंगे। मुझे दे दें, मैं जानूं, मेरा आधार कार्ड और वो जमा करें, मुझे दें जब मैं जानूं। नहीं, अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो वो क्या सुविधाएं दे सकती है आप? वो सारी सुविधाएं देगी। जैसे क्या? जैसे कि महिलाओं के लिए जो सुरक्षा है, सबसे बड़ी चीज होती है महिलाओं के लिए सुरक्षा, तो वो चाहिए, तो वो है नहीं यहाँ पे। लेकिन जो आम महिलाएं हैं आज केजरीवाल से बहुत खुश हैं वो, क्योंकि उनका आने जाने का जो फ्री का किया है, तो कुछ महिलाएं उनसे रोजगार पा रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? तो वो जाने से क्या रोजगार मिल जाएगा क्या? उसमें टिकट के पैसे खत्म हो गए तो रोजगार थोड़ी नहीं है वो। 2100 वाला जो ये अभी योजना लेकर आए हैं, क्या वो पूरा हो 100 पाएगा? रुपए में आप बताइए अकेली महिला का कैसे खर्चा चल जाएगा? आप बताइए, चल जाएगा? नहीं, आम एक अगर आम लोग है या एक निम्न वर्ग का है तो उसका तो चल सकता है। नहीं चलेगा। आप बताओ कैसे चल जाएगा? कम से कम 10 रुपए का दूध तो लेगी चाय बनाने के लिए कि नहीं? सब्जी खाएगी, खाना खाएगी, रेंट देगी। जो आम है तो उसके पास तो मकान है नहीं, और यहाँ अशोक नगर में 9000 रुपए का रेंट है एक रूम किचन का। तो आप बताइए 2100 रुपए में क्या भला होगा? अगर देने थे तो मिनिमम कम से कम 5000 रुपए देने चाहिए, जो कैसे भी वो खर्चा चला ले। जैसे आप बता रही हैं कि महिलाओं के लिए अगर बीजेपी सरकार अच्छा करेगी, तो 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो 20 स्टेट में ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? हर जगह हुआ है। यूपी में आपको कौन सी स्कीम ये महिलाओं के लिए लग रही है? अरे अगर नहीं होती तो वैसे ही हल्ला होता। योगी जी हो। योजनाएं गिनवाइए आप। मैं यूपी से नहीं हूँ, यूपी से हूँ, लेकिन मुझे 25 साल यहाँ हो गए रहते हुए। 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो आप बीजेपी की सरकार जा रही है। बिल्कुल। तो 10 साल में कितना डेवलप या कितनी बदली है दिल्ली? देखो भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे मुख्यमंत्री की तरफ से होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ जो उसका विधायक है या सांसद है वो कुछ काम करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री की तरफ से निकल के आ रहा है वो तो मुझे लगता है सब कुछ सही निकल के आ रहा है, वहाँ से गलत नहीं आ रहा है। लेकिन विधायक लोग जो हैं वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये बात मैं भी मानूंगा। आपके विधायक ने काम नहीं किया? काम नहीं, हमारे यहाँ के विधायक ने तो बिल्कुल ही काम नहीं किया। इसी वजह से शायद उनको चेंज भी किया गया है, मैं खुद इस चीज़ का। लेकिन खाली एक विधायक नहीं, अगर विधायक आम आदमी का था तो सांसद बीजेपी का था, दोनों ने काम नहीं किया है और इसलिए दोनों को चेंज कर दिया गया। ना गौतम गंभीर रहे, हर्ष जी को दिया गया, और ना तो रोहित मोहरोलिया थे, उनको भी चेंज कर दिया गया। तो भाई मिला जुला समीकरण है कि अगर वहाँ से होता काम तो देखो यार, एक विधायक 4-4, 5-5 बार अगर कहीं से जीत करके आता है तो वो क्यों जीत करके आता है? क्योंकि वो काम कर रहा होता है, वो अपने नाम से नहीं जीतता है, काम से जीतता है। यहाँ सिर्फ अगर केजरीवाल जी जीत रहे हैं या मोदी जी जीत रहे हैं तो मोदी जी सिर्फ अपने नाम से जीत रहे हैं और केजरीवाल भी अपने नाम से और अपने काम दोनों चीज़ों से जीत रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल ने जमीन के जुड़े लोगों से के लिए ज्यादा काम किया और मोदी जी ने आसमान से जुड़े लोगों के साथ काम किया है। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं ना, आप कुछ भी कह सकते हो। जमीन से जुड़े लोगों में आ जाता है कि रेलवे जो ज़मीनी स्तर पे काम हुआ है, चाहे बिजली पानी का आप ले लो या और सारी चीज़ें आती हैं, स्कूल वगैरह का ले लो, तो ये ज़मीनी चीज़ें जिसमें निचले स्तर के लोग आते हैं जिनको फ़ायदा मिल रहा है। और जो ऊपर का स्तर का फ़ायदा मिल रहा है वो कितने लाख करोड़ का बैंक का लोन माफ़ हो रहा है यार, वो छोटे मोटे किसानों का और गरीब लोगों का लोन माफ़ नहीं हो रहा। वो 1-2 हज़ार रुपए के लिए बैंक आकर के उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उनकी बैंड बजा करके चले जाते हैं। जो लाख करोड़ का लोन लेते हैं उनका लोन माफ़ हो जाता है। यार ये चीज़ है कि मोदी जी आसमान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और केजरीवाल ज़मीन के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इतना तो फैक्ट है यार। जो सच है वो बोलना चाहिए, उसमें किसी ना केजरीवाल मुझे कमा करके दे रहा है और ना मोदी जी मेरे लिए कमा के दे रहा है। मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ तब मैं काम कर पा रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो यही फैक्ट है। तो आपके जो इलाका है यहाँ पे जैसे सड़कों का बुरा हाल बता रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कैसा विधायक हो? यार भाई, विधायक वो हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन विधायक वो हो जो ज़मीनी स्तर पे काम करे। सिर्फ संसद में जा करके बोलने से चिल्लाने से काम नहीं होता है, उसको अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए। जब यार सांसद भी आता है, खाली विधायक नहीं आता है, सांसद को भी तो हम ही लोग चुनते हैं ना। वो किस लिए चुन रहे हैं? कि हमारे क्षेत्र में काम अच्छा हो। विधायक को भी हम ही लोग चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम अच्छा हो।
तो यार ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मोदी जी की जिम्मेदारी, मान लो गैस की पाइपलाइन पड़ रही है, ये सेंट्रल से आ रही है, तो वो सबके लिए दे रहे हैं। वो ना तो हमारे सांसद दे रहा है ना हमारा विधायक दे रहा है, वो सेंट्रल की है, वो सबके लिए आ रही है। केजरीवाल जी शिक्षा बिजली दे रहे हैं तो वो सबके लिए दे रहे हैं कि सबके लिए दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होने पा रहा कि गलियां अच्छी होनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ भी तो उसमें आना चाहिए ना। ये विधायक की जिम्मेदारी है, ये मुख्यमंत्री या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं ना। इसमें ना मैं मोदी जी को कह सकता हूँ ना केजरीवाल जी को कह सकता हूँ, दोनों की ये जिम्मेदारी नहीं ना। जिम्मेदारी हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। लेकिन वो लोग वोट मिल गया, और सबसे बड़ी उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हम अगर आज 1500 आदमी अगर हम किसी को जिता रहे हैं और जीतने के बाद अगर उसके घर जाना चाहिए हमको कि भाई हमारे यहाँ पे ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो आप गए हैं अभी तक कभी? यही तो कह रहा हूँ ना, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए है ही नहीं ना। वो कहते हैं यार ये तो बीजेपी वाला है, वो आम आदमी वाला। अबे बेवकूफ हो, ये ना बीजेपी है ना आम आदमी है, ये हम अपने लिए अगर जाएंगे तो अपने लिए जाएंगे। सड़क बनवाएंगे तो वो ना बीजेपी वाला चलेगा ना आम आदमी वाला चलेगा, वो सब लोग चलेंगे उसके ऊपर। तो फैक्ट ये चीज़ है कि भाई ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है, हवा में काम हो रहा है। केजरीवाल जी भी काम कर रहे हैं, जो बड़े काम है, जो मुख्यमंत्री लेवल का काम है वो केजरीवाल जी कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल का काम है वो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं कर रहा। जैसे बीजेपी इल्जाम लगाती है कि आम आदमी भ्रष्ट सरकार है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार भाई देखो, सरकार किसकी भ्रष्ट है किसकी नहीं ना, ये दूर दूर तक दिख रहा है कि दूर दूर दिख रहा। अगर आम आदमी सरकार भ्रष्ट होती ना, तो मैं तो इतना देख लिया हूँ यार कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं कि सबको जेल में डाला गया। अगर कुछ भी भ्रष्ट होता तो क्या वो निकल पाती इतनी आसानी से? सीबीआई उनके हाथ में, सीबी इनके हाथ में, आईडी, सारी जो ताकतवर चीज़ें सब सारी मोदी जी के हाथों में है, और उसी ताकतवर चीज़ों की वजह से उनको अंदर डाला गया। एक बात बताओ, जितने लोग पहले विपक्ष में थे, जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमा चल रहे थे, वो मोदी वॉशिंग निरमा पाउडर से धुल करके सफ़ेद हो जा रहे हैं। उनके ऊपर से कैसे धाराएं हट जा रही हैं? क्या वो अगर उन लोगों के खिलाफ मोदी जी ने आज एक्शन लिया होता ना, तो मैं कहता कि मैं भी मोदी जी के साथ में हूँ। लेकिन अगर जो आदमी बीजेपी में शामिल हो जा रहा, वो धुल करके सफ़ेद बन जा रहा है, और जो उसमें शामिल नहीं हो रहा है उसको जेल में डाला जा रहा, तो ये तो यार खुलेआम चल रहा है भाई, उसमें कोई दो राय। तो आप दिल्ली में क्या चाहते हैं इस बार? भाई दिल्ली में देखो भाई, मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जो आदमी जनप्रतिनिधि के लिए काम कर रहा है, नीचे लेवल के लिए काम कर रहा है, भाई उसी की सरकार आना चाहिए। एक बात बताइए, राजस्थान में आपने देखा होगा सरकार बनी, किस वजह से सरकार बनी थी? 500 रुपए का सिलेंडर बिकेगा। मिला सिलेंडर किसी को? नहीं मिला। यूपी में सरकार बनी थी, योगी जी की सरकार बनी थी, वहाँ भी फ्री बिजली का ऐलान किया गया था। क्या वहाँ फ्री बिजली मिल रही किसी को? बल्कि बहुत हाई फाई रेट चल रहे हैं, छोटे मोटे हाई फाई रेट नहीं चल रहे हैं। तो भाई कम से कम केजरीवाल इतना तो कर रहा कि जो कह रहा जिस चीज़ को, वो तो हमको दे रहा ना। उसने 3 चीज़ का वादा किया था, बिजली, पानी और शिक्षा। ये 3 चीज़ वो मेकर कर रहा। उस पर से आप लोग पहले तो कोई, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना जी या शीला दीक्षित, कोई एलजी को जानता तक नहीं था। जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं तभी से लोग एलजी को जानने लगे, वरना कोई एलजी को दिल्ली में जानता ही नहीं था कि एलजी नाम की होती क्या चीज़ है। लेकिन सिर्फ उसको काम न, अगर हाँ मैं ये कहूँगा कि अगर आज केजरीवाल जी के अंदर में और पावर मिल जाए, जहाँ पे एलजी जी अपनी रोक लगा देते, तो शायद हम और अच्छा केजरीवाल जी काम कर सकते हैं। जैसे 10 साल से आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, तो 10 साल में दिल्ली कितनी बदली है, कितना विकास होया आपके क्षेत्र में? दिल्ली तो मेरे लगे इससे अच्छा तो नरक भी होगा जो दिल्ली घाल कर केजरीवाल ने कर रखा है। क्यों काम नहीं हुआ आपके यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ है। लेकिन आम आदमी तो कहते हैं हमने बहुत काम किया है। अब कहने को तो भाई मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, कहने में कोई जोर थोड़ी पड़ता किसी पे, जुबान है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने यहाँ पे सड़क, पानी, बिजली को लेकर कितना काम किया है? अब देख लो, बर्तन में देख लो कितने आंगल धूल चढ़ रही है, मशीन रख के देखो हवा मारने की, दिन में 3-3, 4-4 बार सफाई करते हैं। इतनी तरक्की करी है केजरीवाल दिल्ली में। शिक्षा को लेकर कैसा काम किया है? देखा इस सामने स्कूल है सरकारी, केजरीवाल के अंडर में आता है। मेरे ख्याल में महीने में 1-2 लड़की तो भागी जाती है। पुलिस रिकॉर्ड देख लो, मेरुल थाने में जाके, ये मेरुल के उसमें अशोकनगर थाने में रिकॉर्ड देख लो, और सैया से जब निकलती हैं, और अगर आप खड़े होकर रिकॉर्डिंग करोगे तो उनके वर्ड सुन लेना क्या बात करती जाती हैं। ये शिक्षा, ये केजरीवाल ने तरक्की करी है।
ये जो लेकिन अब दावे कर रहे हैं, नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं दिन पे दिन महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो आपको क्या लगता है ये पूरी हो पाएंगी? पिछली पूरी कर दी क्या? मार्शल धक्के खा खा के घर बैठ गए, दर्द दे दे के बेचारे वो बुक्के मार दिए, उन्हें नहीं दे पाया आज तक। ये एमसीडी को कितने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब 21 रुपये अपने घर से देगा क्या? ये 1.5 फ्लैट में रहने वाला आज कोठियों में रह रहा है। इसका पिछला रिकॉर्ड देख लो, हरियाणा में इसके बाप क्या करते थे, कहाँ से आ गया इसके पास इतना पैसा। अब इसके नेता मंत्री सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ के कंपनी फैक्ट्री लग रही है किसी के। बस पब्लिक दिल्ली की पागल है, महंगाई में आ जाती है। तो आप क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में? मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या काम किया उन्होंने? भाई हम तो क्या कुछ भी ना करा, पर तुम वर्ल्ड में देख लो नाम, पहले कहाँ था और आज कहाँ है। जैसे 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो 20 स्टेट में ऐसे कोई सुविधाएं नहीं मिली है। फ्री की रेवड़ी हम क्या ये बांटते हैं, हम सुनते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भाई फ्री की नहीं चाहिए, फ्री की देगा हमें कटना है क्या, मरना है क्या दिन खवा देंगे, फिर भी कमा के खाना पड़ेगा ना। 2100 में मानते हो 2100 देगा, 2100 में घर चल जाएगा। 2100 में देके अगर हम किसी चोर को रख लें, उससे तो हमें लूट के खा जाएगा वो। 2100 रुपये देके वो तो जो हमारा कमाया उसे भी ले जाएगा, तो हमें किस चक्कर में क्यों पड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं दिल्ली में? भैया मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार यूं कि केजरीवाल ने अभी तक क्या किया है यहाँ पर, ठीक है। फ्री का डंडा दिया है अभी तक, बिजली का लालच दिया। बिजली हमारे लिए नहीं है, ठीक है। कहते हैं 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट कुछ नहीं होती है, ठीक है। सब ऊपर जाती है और बिल एक्स्ट्रा आता है। अभी भी यहाँ पे ऐसे में ऐसे मतलब बिल्डिंग है जो कि बिल आता यूज कुछ नहीं करते हैं और डबल बिजली का बिल है। वहाँ पे जाओ BSS ऑफिस पे, वो बोलते हैं भैया पहले बिल पे करो, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। जब हम बिल पे ही कर रहे हैं, जो हमारा बिल नहीं आ रहा है, हमारे घर में ना तो फैन चल रहा है ना कुछ चल रहा है इस टाइम पे, मगर बिजली का बिल फिर भी 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है, 3-3 हज़ार रुपये आ रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वहाँ पे जाते हैं, वो बोलते हैं भैया पहले बिल पे करो 5,000 रुपये जो भी आपका है, उसके बाद हम आपकी सुनवाई करेंगे। कोई सुनवाई नहीं होती है। पानी के नाम पे फुद्दू बना रहे, कुछ नहीं आ रहा। टैंक आते हैं, कोई पानी नहीं आता, लाइन लगी होती है पूरी, ठीक है। और देख लो रोडों को क्या हाल है, नाले में क्या है। यमुना को लेकर एक वादा किया था कि इस बार हम क्लीन कर देंगे, तो उसका कुछ काम हुआ? यमुना में देख लेना भैया, छठ पूजा के टाइम पे बस क्लीनिंग होती है थोड़ी बहुत जो होती है, उसके बाद फिर वही टंटाले होते हैं। जब इनके इलेक्शन आते हैं उसके बाद ये बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, सारी चीजें करते हैं। ये हर केजरीवाल हुआ चाहे कोई भी हुआ, हर सरकार का यही हाल है भैया यहाँ पर। जैसे आम आदमी के पास एक चेहरा है केजरीवाल, बीजेपी के पास कोई कौन सा चेहरा है ऐसा जो दिल्ली में उतार सके वो? बीजेपी में भैया इसका नहीं पता मेरे को कौन सा चेहरा है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, बस यही है कि सब सरकार का यही हाल है बस।